बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमारी बॉडी में सेल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और वो कौन कौन से फंक्शन करता है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ेंगे कि हमारा सेल क्या होता है। ठीक है। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी का जो पहला हिस्सा, पहला स्ट्रक्चर और पहला फंक्शन जो है वो हमारा सेल से ही शुरू होता है। तो सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जो इतना छोटा होता है ना कि ये एक नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता, और ये हमारी डेली एक्टिविटीज में कितना एसेंशियल रोल करता है। ये इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर। तो ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी एक इमारत होती है, एक बिल्डिंग होती है। तो वो इमारत जो है स्टार्ट किस तरह होती है, एक एक इंड जोड़ जोड़ कर होती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी की एक इंड जो है हमारा सेल है। आपको ये भी बताऊंगी कि व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? सेल के बारे में एक थ्योरी है, उस थ्योरी को सेल थ्योरी कहते हैं। तो इस थ्योरी में हमें क्या पता चलता है? बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी के दरमियान बायोलॉजिस्ट हैज फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी विच इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। सेल थ्योरी हमें पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट बताती है, बायोलॉजी किस तरह शुरू हुई, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती है बायोलॉजी का। तो सेल थ्योरी हमारी बायोलॉजी हमारे सेल से ही स्टार्ट होती है। ये एक फर्स्ट थिंग है जो छोटे छोटे जोड़कर हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। अब सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट है, इसके बगैर लिविंग थिंग्स अधूरे हैं। ये ना होते तो लिविंग थिंग्स कैसे बनते? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 1 or 2 सेल। हम जो है बहुत सारे सेल्स से बने हैं। हर ऑर्गेनिज्म या एक या बहुत सारे सेल्स से बना होता है। ठीक है। सेल अराइज फ्रॉम अदर सेल्स थ्रू सेलुलर डिवीजन। एक सेल जो है डिवाइड होता है तो 2 सेल्स बनते हैं। तो वो एक सेल डिवाइड होकर 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 6। तो जितने भी सेल्स बनते हैं वो डिवीजन के बाद बनते हैं। तो सेल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा कब होते हैं? जब वो डिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमारे सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल। He reported his work in his famous publication Micrography, यानी उसने अपनी एक फेमस रिसर्च बुक लिखी जिसमें उसने सेल के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, और उस बुक को माइक्रोग्राफिया कहते हैं। ओके, तो उसने ऑब्जर्वेशन क्या की? ही prepared and studied on a thin section of cork under self-made compound microscope. उसने क्या किया? कॉर्क लिया। अब ये कॉर्क क्या होता है? बहुत सारी वाइन्स की बोतल, शराब की बोतल्स आपने देखी होंगी पिक्चर्स में। तो शराब की बोतल को सील टाइट करने के लिए एक वुडन पीस होता है, वो उस वुडन पीस से बोतल बंद होती है। तो उस वुडन पीस को कॉर्क कहते हैं। यानी उसने कॉर्क लिया और उसको अपने हाथों से बनाया हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें उसको स्टडी किया। He noticed that cork has small compartments as like in honeycomb. जब उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कॉर्क को देखा तो उसने देखा कि उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने, यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं। जैसे शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उनमें छोटे छोटे बॉक्सेस कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो उसने ही नेम्ड कंपार्टमेंट एज सेल। तो उसने उस छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उसके सेल का नाम दिया। क्योंकि सेल हैज सेंट्रल स्पेस। सेल में भी हमारे पास दरमियान में हिस्सा होता है, स्पेस होता है, विच आर बाउंडेड बाय थिक वॉल। और सेल जो है हमारी एक थिक वॉल से कवर होती है।
तो उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे कॉर्क का हिस्सा लिया और उसमें जब माइक्रोस्कोप में उसको बहुत करीब से देखा तो सेल के स्ट्रक्चर से उसकी कंपैरिजन की। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट था सिशॉन एंड शील्डन। दे फाउंडेड दैट सेल हैज 3 बेसिक पार्ट्स। इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि सेल हमारे पास 3 बेसिक पार्ट्स रखता है। सेल में हमारे पास 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो हमारे सेल के बिल्कुल दरमियान में होता है। जैसे हमारे एटम में न्यूक्लियस होता है, इसी तरह हमारे सेल में भी न्यूक्लियस होता है। नंबर 2 साइटोप्लाज्म। जैसे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर होता है, इसी तरह सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जो उसकी मूवमेंट्स, अंदर की मूवमेंट्स को करता है। वो फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिन सेल वॉल, यानी हर सेल की आउटिंग पे एक लेयर होती है। तो इन दोनों ने बताया कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। नोट: प्लांट सेल हैज़ एडिशनल थिक लेयर। प्लांट सेल जो है उसके साथ एक एक्स्ट्रा थिक लेयर होती है, एक एडिशनल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन एक थिक लेयर भी होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। एट लास्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड बाय सेल। और इन दोनों की एक स्टेटमेंट थी कि सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं। तो ये दोनों मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेन डिस्कवरी की थी। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी सेल के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी, हाइपोथेसिस दिए, लेकिन ये दोनों मेन थे तो आप ये ज़्यादा याद कर लें। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी हम बहुत सारे सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको आसानी से समझा सकूँ। So thank you and Allah Hafiz.